सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन, संतों और गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो भाई बहन, जैसे कि हम लोग कल 1 मई मजदूर दिवस मनाएं, तो मजदूर दिवस हम लोग को पता नहीं था कि होता क्या है। हम लोग को कुछ नहीं पता था, समझिए कि हम लोग कुछ जानकारी नहीं था। तो जब हम लोग बाबा साहब अपने महापुरुषों का इतिहास को पढ़ने लगे तो हम लोग को धीरे धीरे सारी जानकारियाँ मिलने लगी कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। कल के दिन जो भाई बहन ड्यूटी करते थे 12-12 घंटा का, उन लोगों का 8-8 घंटा ड्यूटी बाबा साहब ने करवाई। और संडे को जो छुट्टी मिलता है, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता था। महीना भर खाली हम लोग मतलब खटते थे, ड्यूटी करते थे। मेरे बाबा साहब ने सप्ताह में संडे के दिन छुट्टी करवाएं। तो अपने महापुरुषों को हम लोग इतिहास को नहीं जान रहे हैं, अपना इतिहास नहीं जान रहे हैं, हम लोग जानें और समझें। बाबा साहब क्या क्या नहीं छुटकारा दिलवाएं, कितना बखान किया जाए, बाबा साहब का कम पड़ जाएगा। बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल अगर पास नहीं किए होते तो हम महिलाएं यहाँ तक नहीं बैठते, आज आपके सामने बात नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब मनुस्मृति नहीं जलाते तो शायद हम लोग गुलाम रहते, हकीकत में गुलाम रहते। हम लोग को पशु से बेहतर समझा जाता था, इंसान के दर्जा नहीं दिया जाता था। तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। मेरे बाबा साहब पानी पीने का अधिकार दिए। इंसान का जिंदगी मेरे बाबा साहब ने हम लोग को दिए। बाबा साहब अपना पूरा जीवन लगा दिए अपने समाज के लिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपना पूरा जीवन लगा दिए। सुख और दुख क्या होता है उसके खोज में अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिए। सोचिए, कोई ऐसा कर पाएगा? चाहते तो बहुत बड़े राजा थे, अपना बैठ के आराम से ऐश मौज से खाते, लेकिन उनके अंदर इतनी करुणा थी कि बर्दाश्त नहीं हो उनसे। लोग इंसान दुखी क्यों हैं? सुख और दुख होता क्या है? तो मेरे जितने महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए और समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए। साहब कांसी राम जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिए समाज के लिए, लेकिन मेरा समाज क्या कर रहा है आज? साहब कांसी राम साहब कहते हैं, अगर मैं अपना घर बसा लूंगा तो मैं फिर समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। शादी नहीं करते हैं कांसी राम साहब जी। माँ बाप को अपना खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, भिजवाते हैं कि माता पिता मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं अपना घर बसा लूंगा, तो मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे महापुरुष ऐसे थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए, किस तरह से छोड़े, हम लोग को नहीं पता। महात्मा ज्योतिबा फुले जी समाज सुधारक पहले से थे, समाज का काम करते थे। उनके पास लोगों ने जाते थे, उनके माता पिता के पास तरह तरह की बुराइयां करते थे कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, समाज का काम कर रहा है। ज्योतिबा राव फुले के पिताजी कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी से कि फुले, तुम समाज के कार्य करना छोड़ दो या तो तुम घर से निकल जाओ। मेरे महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहते हैं, नहीं, मैं घर से भले निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने समाज को ऐसा दुखी नहीं देख सकता, इस हाल में नहीं छोड़ सकता। महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को लेकर घर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके रहने की कहीं जगह नहीं मिलती है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के दोस्त
एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने फातिमा शेख भाई, उन्होंने अपने घर में रहने की जगह दी। उन्होंने समाज के कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ करने लगे। दोनों भाई बहन मिलकर माता सावित्री के बाई के साथ फातिमा शेख, दोनों ने मिलकर समाज के काम करने लगे। तो ये महापुरुष ऐसे थे। आज हम लोग घर बैठे सब कुछ मिल गया है, हम लोग कहते हैं मेरा क्या जा रहा है। जागिए, समझिए, कब जागेंगे? हम लोग बाबा साहब इतना अच्छा जिंदगी दे के गए हैं, हम लोग अपना जिंदगी अच्छा से जी नहीं पा रहे हैं। बाहर निकलिए, खासकर मेरी महिलाएं और ही अंधविश्वास में जो भाई बहना है वो लोग अब बाहर निकलिए और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, अपना इतिहास जानिए। और बाकी आप तो लोग खुद समझदार हैं, इससे आगे मैं क्या कहूँ। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।